वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, राजस्थान ग्राम विकास अधिकारी वीडियो मेंस 2022 के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। सबको पता लग गया होगा कि आपका एग्जाम सेंटर कहां पे है। 9 जुलाई को ये महारथ जो प्री पेपर पास कर गए हैं, फाइनल में अंतिम मुकाबला आपका होने जा रहा है। तो सब तैयार होंगे। इसके लिए हमने भी एक आपके लिए मुहिम चलाई है, राजस्थान वीडियो मेंस विश्व के जो 7 महाद्वीप है उनकी भूगोलिक स्थिति के बारे में जो भी क्वेश्चन बनते हैं, सुपर फास्ट क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। देखिए, ज्यादा कुछ मैं नहीं बताऊंगा, खूब सारे मैं क्वेश्चन लेके आया हूं और यहां से मैं उम्मीद करता हूं जितने भी विश्व के महाद्वीप से क्वेश्चन आए वो आपका गलत नहीं हो। तो एक ही क्लास में पूरा कवर सिलेक्शन लेना है तो वीडियो आराम से पूरा देखना। मैं वैसे भी इस क्लास को सुपर फास्ट लूंगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। सारे विद्यार्थी शेयर कर देना इसको ज्यादा से ज्यादा। पहला प्रश्न देखिए, सिंपल सा प्रश्न, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 7 महाद्वीप है। थोड़ा थोड़ा मैं आपको बताता चलूंगा। ये देखिए, यूरोप महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यहाँ नीचे है सहकार का अंटार्कटिका। 7 महाद्वीप है। थोड़ी थोड़ी चीजें आपको मैं क्लियर करता जाऊंगा। पहला प्रश्न क्लियर। दूसरा, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप, चाहे आप क्षेत्रफल ले लो, चाहे आप किसका ले लो, जनसंख्या ले लो, दोनों के मामले में विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दोनों के मामले में। और हमें गर्व है कि हम कौन से महाद्वीप में रहते हैं? एशिया महाद्वीप में रहते हैं। एशिया महाद्वीप तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना। इसके अलावा एशिया महाद्वीप की बात करें तो आगे जैसे जैसे प्रश्न आता जाएगा वैसे मैं क्लियर करता जाऊंगा। एशिया महाद्वीप क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, तो ये पॉइंट ऑफ से देख सकते हैं। ये है एशिया महाद्वीप जो हमारा भारत आता है। ये दक्षिणी पूर्वी एशिया, जापान, चाइनीज, आधा रूस जो ये भाग है ये इधर इधर आता है, कजाकिस्तान और ये सारे ईरान और ये आधा तुर्की, ये क्षेत्र सारा एशिया के अंदर आता है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? निम्न में से किस महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो सबसे कम है वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का है। किसका? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का क्षेत्रफल सबसे कम है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप अपने आप में एक देश है जहां से मकर रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा? ये देखिए ऑस्ट्रेलिया, इसलिए तो अपने कहते हैं ना उदयपुर को ऑस्ट्रेलिया के जैसे आकृति, ऐसे उदयपुर है। देखो ये न्यूजीलैंड आ गया इधर, इसे दक्षिण का ब्रिटेन कहते हैं। पापुआ न्यू गिनी आ गई है, देखिए तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, प्यासी भूमि का इसको महाद्वीप कहते हैं। अगला देखिए, किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? कौन सा महाद्वीप है जो श्वेत महाद्वीप है? श्वेत महाद्वीप का मतलब क्या हुआ कि पूरी जगह बर्फ ही बर्फ है, निर्जन है, बिल्कुल जनसंख्या निवास नहीं करते, लोग बस वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए जाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप जिसकी आकृति एस आकार की है। अभी सुपरफास्ट क्लास है, मुख्य बताऊंगा। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। ये देखिए यूरोप महाद्वीप है, इस साइड है, इस साइड है, इस साइड है, पानी ही पानी है। तो तीन तरफ से पानी से घिरा हो और एक स्थल से एक साइड से स्थल से घिरा हो वह प्रायद्वीप कहलाता है। तो सबसे ज्यादा नगरीय जनसंख्या यूरोप महाद्वीप में है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीपों को महाद्वीपों का महाद्वीप कहते हैं? महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को, या महाद्वीपों का एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है। जब भी एशिया की बात आती है तो आपको एक चीज याद रखनी है, एशिया महाद्वीप सभी धर्मों की आदस्थली है। सभी धर्मों की आदस्थली एशिया है और एशिया की जो नदियां हैं वो सभ्यताओं का पालन नदियों को कहते हैं। जैसे दजला फिरात नदी है, चीन की कोई नदी है, राजस्थान में भारत में सिंधु घाटी सभ्यता है, ये सारी नदियां ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? द्वीपीय महाद्वीप का मतलब होता है चारों तरफ जिसके पानी पानी हो, और द्वीपीय महाद्वीप कौन सा होगा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जैसे आप नाम सुनते हो ना, पर्थ, मेलबोर्न, बिस्बर्न, ये सारे के सारे कहां पे है? ऑस्ट्रेलिया में है। मरे डार्लिंग नदी है ऑस्ट्रेलिया में। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को उसकी काफी बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहते हैं? आ गया ना, उसके बड़े भाग में वर्षा की कम मात्रा की प्राप्ति के कारण प्यासी भूमि का महाद्वीप कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया मैंने अभी बताया था, कम वर्षा के कारण ऑस्ट्रेलिया, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है ना, ये ऑस्ट्रेलिया, इस महाद्वीप के लगभग इतने क्षेत्र में ये मरुस्थलीय है,
इस क्षेत्र में तो कुछ ही नहीं है, यहाँ पर्थ है बस, बाकी सब इतने सिडनी वगैरह सब इधर है, और ये सारा मरुस्थल का क्षेत्र है, कम विगण प्यासी भूमि का इसे देश कहा जाता है, महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि वैसे प्यासी भूमि है। ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, एक द्वीपीय महाद्वीप है, एक तो याद रखना क्योंकि चारों तरफ इसके क्या है, पानी, और सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला देखो, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट एक्ट किसे कहते हैं? कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्ट्रास्ट किसे कहते हैं? ये SSGD 2018 के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अफ्रीका महाद्वीप कहते हैं। सबसे ज्यादा संभावनाएं जो है वो अफ्रीका महाद्वीप में है, विकास की पठारी भूमि सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा साक्षरता निरक्षरता अफ्रीका महाद्वीप में है। एशिया के बाद अफ्रीका 2 नंबर पे। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप नई दुनिया के नाम से जाना जाता है? नई दुनिया किसको कहते हैं? उत्तरी अमेरिका को कहते हैं। सबसे बाद में जिसका विकास हुआ वो उत्तरी अमेरिका का, इसका उत्तरी अमेरिका का सबसे लास्ट में विकास हुआ। यूरोपियन लोग लगभग उत्तरी अमेरिका के अंदर रखते हैं। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, पहला एशिया, दूसरा अफ्रीका, तीसरा उत्तरी अमेरिका। अब देखिए उत्तरी अमेरिका, ये रहा आपके सामने उत्तरी अमेरिका, ये है उत्तरी अमेरिका। पनामा नहर जल संधि से दक्षिणी अमेरिका से अलग होता है, और ये कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको, 3 मुख्य इसमें देश हैं। आगे देखो, निम्न में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है? एशिया को मानव का घर कहा जाता है। निम्न में से किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप महाद्वीप कहा जाता है? देखो, विज्ञान के लिए समर्पित। अब विज्ञान के लिए समर्पित क्यों है? तो आप सारे जानते हो विज्ञान के लिए क्यों समर्पित है। अंटार्कटिका महाद्वीप है। और आप अपने भारत के देख लो, कुछ अभियान है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारतीय सबसे पहले कौन पहुंचे थे? वो पहुंचे थे डॉक्टर गिरिराज सिरोही। एक तो ये याद रखना, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के थे। इसके अलावा भारत ने अपना पहला अंटार्कटिका अभियान 1981-82 में प्रारंभ किया था, ये याद रखना। उसके बाद में इन्होंने दक्षिणी गंगोत्री, पहला शोध केंद्र दक्षिणी गंगोत्री स्थापित किया 1983 में। उसके बाद में मैत्री स्थापित किया था 1989 में, और अंतिम में अब भारतीय स्थापित किया हुआ है। निम्न में से किस महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यानी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक दृष्टि से सब तरीके से पिछड़ा हुआ है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप अंध महाद्वीप कहलाते हैं। आपसे पूछे अंध महासागर किसको कहते हैं? अंटार्कटिका को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विकास की अधिक संभावनाओं की विद्यमता के कारण भविष्य का भंडार ग्रह कहते हैं? विकास हुआ नहीं लेकिन बहुत ज्यादा संभावना है, इसलिए किसको कहते हैं? इसको अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। ध्यान रखना, इसको अफ्रीका महाद्वीप को। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को पक्षियों का महाद्वीप के उपनाम से जाना जाता है? पक्षियों का महाद्वीप के नाम से जाना जाता है दक्षिणी अमेरिका को। ये आपके सामने है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। इसमें बड़े शानदार देश है। ब्राजील जो सबसे बड़ा देश है, अर्जेंटीना यहाँ है, इसके अलावा किर्गिस्तान, यूरुग्वे वगैरह बहुत है। ये ब्राजील देखो, दो ही ऐसे उरुग्वे और बोलिविया है शायद, यहाँ पे 2 ऐसे देश है जिनकी सीमा तट से नहीं लगती है, बाकी सब देशों की जो सीमा है इनकी तट से लगती है, समुद्र तट से। अगला देखो, निम्न में से कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का प्रतिदर्पण प्रस्तुत करते हैं? निम्न में से कौन से 2 महाद्वीप एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं? दर्पण प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं, तो वो है दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका। किस महाद्वीप की संरचना अंग्रेजी के एस अक्षर जैसी है? किस महाद्वीप की संरचना है? मैंने आपको पहले भी बता दिया, अंटार्कटिका की है। निर्जन है, ये बिल्कुल जनशून्य है। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप का विस्तार उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी और पश्चिमी सभी गोलार्धों में है? सारे के सारे गोलार्धों में अफ्रीका। अब क्यों है भाई? देखो, ये अफ्रीका महाद्वीप है, यहाँ से कर्क रेखा गुजरती है, यहाँ से मकर रेखा गुजरती है, यहाँ से भूमध्य रेखा गुजरती है, 0 डिग्री भी गुजरती है, तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व सब जगह अफ्रीका इसके बीच में आ गया। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित है? यानी सब जगह क्या है कि बर्फ ही बर्फ है, हिम ही हिम है, तो ये मैंने आपको बता दिया सब जगह। वो कौन सी है? अंटार्कटिका महाद्वीप। निम्न में से किस महाद्वीप से होकर कर्क, विषुवत, मकर तीनों रेखाएं गुजरती है? तीनों गुजरती है, तो वो महाद्वीप कौन सा हो गया? तो वो जो महाद्वीप हो गया वो हो गया अफ्रीका। कौन सा? अफ्रीका महाद्वीप हो गया। अब फिर अफ्रीका की क्या बार बार बताएं, मैंने अभी बता दिया, ये है अफ्रीका महाद्वीप आपके सामने, अफ्रीका। ठीक है, तो मुख्य मुख्य बातें होगी, मैं बताता रहूंगा, बाकी चलते जा रहे हैं। किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वदा अभाव पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, उसमें सर्वदा
अभाव पाया जाता है, ध्यान रखना। विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी किस महाद्वीप में है? विश्व की सबसे लंबी दरार घाटी अफ्रीका के अंदर है। यहाँ पे अफ्रीका में। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? उत्तरी अमेरिका की महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? ये चोटियां याद रखना भी, एक तो पर्वत, नदियां, झीलें, ये चीजें आपको ज्यादा याद रखनी एग्जाम की दृष्टि से। तो माउंट मैंकिले, अब जितने भी महाद्वीप है उनकी आपको चोटियां याद रखनी है। सबसे पहले देखिए, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। कौन सी? माउंट किलिमंजारो है। अंटार्कटिका की पूछे तो बिनसप मासिफ है। कौन सी? बिनसप मासिफ है। एशिया तो आप जानते हो, माउंट एवरेस्ट बताने की जरूरत ही नहीं है, एशिया महाद्वीप तो रट रट के तैयार कर रखी है। ऑस्ट्रेलिया की है माउंट कोसिस्क्यू, माउंट कोसिस्क्यू है। यूरोप की एल्ब्रुस है। कौन सी? यूरोप की एल्ब्रुस है। कनाडा की माउंट मैंकिले है। कौन सी? माउंट मैंकिले। और दक्षिण अमेरिका की है ओजल या ओजस डेल सेलेडो। ये चोटियां आपको याद रखनी है। अगला देखिए, माउंट मैंकिले होगी। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा? अब ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है तो दक्षिणी अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? माउंट एकांकागुआ। ध्यान रखना, माउंट एकांकागुआ। वैसे पर्वत भी है, कौन सा? ओजस डेल सलाडो, ये भी है, माउंट एकांकागुआ भी है, तो इसको याद रखना। दोनों ये ध्यान रखना, ये भी वहीं पे ही है। इसमें अच्छा ऑप्शन माउंट अपने दिया, मैंकिले दिया था, माउंट एकांकागुआ भी दक्षिण अमेरिका की है। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अफ्रीका महाद्वीप का कौन सा अभी बताया था आपको? माउंट किलिमंजारो। कौन सा? माउंट किलिमंजारो है। लगभग 5895 मीटर ये ऊंचा है। और दक्षिणी और जो अफ्रीका है उसकी सबसे लंबी नदी नील नदी, इसकी हम आगे चर्चा करें। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप का है विंसप मासिफ, माउंट विंसप मासिफ है। लगभग ये मान के चलो 5000 के आसपास है या 5140 मीटर है। एशिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर तो माउंट एवरेस्ट 8848 मीटर, जो कहां पे है? नेपाल के अंदर है। तो ध्यान रखना, अब थोड़ी सी इसकी ऊंचाई मापी गई दोबारा, 8848.86 मीटर बताई गई। अभी साझा नेपाल और चीन के द्वारा साझा आकलन किया गया है, ये आपको याद रखना है। अगला देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा तथ्य भी बता रहा हूं, वैसे पर्सन लगभग 75% है, सारे क्लियर हो जाएंगे महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का आ गया माउंट एल्ब्रुस, माउंट एल्ब्रुस, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर, ऑस्ट्रेलिया का बता दिया मैंने, माउंट कोसिस्क्यू है और इसकी ऊंचाई लगभग 2228 मीटर है। अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया झील है। कौन सी? विक्टोरिया झील अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, तो एशिया महाद्वीप की अगर झील की बात करें तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है, जो कहां पे है? कैस्पियन सागर कहां पे है? तो कैस्पियन सागर यूरोप और एशिया की सीमा पर स्थित है। इसके अलावा एशिया महाद्वीप में एक झील है वोन झील, जो विश्व की सबसे लवणता वाली झील है, टर्की के अंदर है। इसके अलावा एक झील है एशिया में अर्ल सागर, जो कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की सीमा पे है। एक झील है बेकाल झील, रूस के अंदर है, जो विश्व की सबसे गहरी झील है, विश्व की सबसे गहरी झील है। और सबसे बड़ी कैस्पियन सागर है, ये विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अब ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के आयर झील, कौन सी? आयर झील है। विक्टोरिया झील अफ्रीका की है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील, बहुत ही ताजे पानी मीठे पानी की भी ये सबसे बड़ी झील है। यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील, अब पर्सन आपको ऐसे मिलेंगे, लॉजिक से सिंपल से पर्सन मिलेंगे, लेडोगो झील, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है लेडोगो झील। यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी, यूरोप महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी और बड़ी फेमस भी है, ये भी आपको पता है, वोल्गा नदी सबसे लंबी नदी है, ये याद रखना। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है, सबसे व्यस्तम नदी पूछे राइन नदी, और सबसे ज्यादा राजधानी शहरों से गुजरने वाली डेन्यूब नदी और सीन नदी के ऊपर कौन सा शहर स्थित है? पेरिस।
अफ्रीका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसके बारे में तो आप जानते हो, नील नदी। इसे मिस्र का वरदान कहते हैं। मिस्र से ये नील नदी प्रवाहित होती है। नील नदी सबसे लंबी नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी है कौन सी? नील। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? मरे डार्लिंग नदी। कौन सी? मरे डार्लिंग नदी। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में प्रभावित होने वाली सबसे लंबी नदी, तो ये भी बहुत फेमस है, इसका उत्तर हो जाएगा अमेजन नदी। अमेजन, ये जो महाद्वीप है, यहाँ से ब्राजील, यहाँ से अमेजन की जो विश्व के फेफड़े कहलाते हैं, यहाँ से निकलती है और अटलांटिक महासागर में गिरती है। अमेजन, इसमें आसवान बांध भी बना हुआ है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, तो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है मिसिसिपी मिसौरी। मिसिसिपी मिसौरी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी अक्षांश रेखा गुजरती है? अब आपको भौगोलिक स्थिति के बारे में यही पता होना चाहिए, आपके गलत नहीं होनी चाहिए कभी भी। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो इसका सही जवाब है मकर रेखा गुजरती है, और अपने भारत के बीच से कर्क रेखा। सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। सबसे ज्यादा देश अफ्रीका में है, जनसंख्या एशिया में, क्षेत्रफल भी एशिया का है। कौन सा महाद्वीप रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है? पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, तो कौन सा महाद्वीप है? तो ये महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। दक्षिण, क्योंकि भूमध्य रेखा के नीचे एकदम बिल्कुल, जैसे मान लो यहां से ये भूमध्य रेखा यहां से गुजरी है, ये 0 डिग्री यहां से गुजरेगी, तो ये तो बीच में आ रहे हैं दोनों महाद्वीप। ये ऑस्ट्रेलिया। अंटार्कटिका भी पूरा है, लेकिन ऑप्शन में आपके पास अंटार्कटिका नहीं है। कौन सा महाद्वीप मरुस्थल विहीन है? कौन सा महाद्वीप है मरुस्थल विहीन है, जहां कोई भी मरुस्थल नहीं है? तो वो है यूरोप। नगरीकृत क्षेत्र है, सारा ही प्रायद्वीपीय क्षेत्र है। एशिया में मरुस्थल है, एशिया में तो बिल्कुल आटाकामा का मरुस्थल एशिया के अंदर है, गोबी का मरुस्थल है, इसके अलावा थार का मरुस्थल है। ये सारे मरुस्थल है अपने एशिया के अंदर। तो एशिया, इसके अलावा अफ्रीका में भी मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल है, सहारा का मरुस्थल है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़े मरुस्थल है, प्यासी भूमि इसलिए तो कहते हैं। किस महाद्वीप में सरीसृप नहीं पाए जाते? सरीसृप होता है सांप वाले, कछुआ वाले, ये है ना, ये कहाँ नहीं पाए जाते? ये कहाँ नहीं पाए जाते? अंटार्कटिका में नहीं पाए जाते। अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का लास्ट एकदम बिंदु, जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है? तो वो है केप अगुलहास। देखिए, केप अगुलहास नीचे बड़ा, दक्षिणी अफ्रीका का पूछा है ना, अफ्रीका का, इसने पूछा अफ्रीका, तो अफ्रीका का ये अगुलहास है, ये लास्ट बिंदु यहाँ याद रखना। विश्व के मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में है? विश्व में मैदानों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप के अंदर है? मैदान जो बनते हैं वो सबसे ज्यादा विस्तार है यूरोप के अंदर। और मैदानों की जब बात आती है तो घास के मैदान बड़े फेमस होते हैं। घास के मैदान, एक उष्ण कटिबंधीय और एक शीतोष्ण कटिबंधीय, इनको भी आगे प्रश्न आएंगे तो चर्चा करेंगे। किस महाद्वीप को पठारी महाद्वीप कहते हैं? तो पठारी महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को कहते हैं। किसको? अफ्रीका महाद्वीप को। उबड़ खाबड़ भूमि होने के कारण पठारी भूमि, इसलिए तो न रेलों का विकास हुआ, न कोई आर्थिक ज्यादा विकास। उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियों का सर्वाधिक विस्तार किस महाद्वीप में हुआ है? उष्ण कटिबंधीय परिस्थितियां है शायद का सर्वाधिक विस्तार, परिस्थितियां किस महाद्वीप में पाया जाता है? तो इसका उत्तर अफ्रीका। उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या हुआ कि यहां से देखो, यहाँ से कर्क रेखा, यहाँ से भूमध्य रेखा और यहाँ से मकर रेखा, ये सबसे ज्यादा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पे है? अफ्रीका में। इसलिए अफ्रीका के लोग क्या है? काले रंग के होते हैं। उष्ण कटिबंधीय ये भूमध्य रेखा है, ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है, इसके बीच सारा उष्ण कटिबंध आ गया। तो यहाँ जो लोग रहेंगे, यहाँ की खासियत है 12 घंटे बारिश होती है और 12 घंटे यहाँ पे तापमान, आर्द्रता इतनी ज्यादा रहती है कि मतलब लोग यहाँ के का जो रंग होता है वो काला रंग के होते हैं ज्यादातर। क्योंकि यहाँ पे भी देख सकते हो, इधर देखो, यहाँ से ये गुजरती है ना तीनों रेखाएं ऐसे, तो यहाँ ये क्षेत्र है जिम्बाब्वे का, वेस्ट इंडीज वाले, और ये सारे इस साइड में आते हैं, यहाँ काले रंग के। निम्न में से किस महाद्वीप में आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है? आंतरिक जल मार्गों का सर्वाधिक यूरोप में, क्योंकि झीलें बहुत सारी है इसलिए जल मार्गों का सर्वाधिक क्या हुआ? विकास हुआ। निम्न में से किन देशों की मालदोवा के साथ साझी सीमाएं हैं? मालदोवा के साथ साझी सीमाएं लगती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यूक्रेन और रोमानिया की।
म्यांमार में अवस्थित है। म्यांमार जो देश है वो कहाँ पे स्थित है? तो म्यांमार है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंदर स्थित है। ये देखिए म्यांमार दक्षिणी पूर्वी एशिया, अब ये भारत है, भारत में यहाँ म्यांमार है, तो ये जो साइड आ जाती है वो दक्षिणी पूर्वी एशिया, जैसे भारत इसके दक्षिण, भारत एशिया के दक्षिण के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा एक मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र है? निम्न में से कौन हो सकता है? वो देश के बारे में पूछ ले क्योंकि महाद्वीपों में मलेशिया देश की प्रशासनिक राजधानी और संघीय प्रशासनिक केंद्र है। निम्न में से कौन सा? तो पुत्राजाया। कौन सा? पुत्राजाया। वैसे इसकी जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन के साथ लगती है? अब ये 4 देश है, इनमें से किस देश की सीमा चीन से लगती है? तो थाईलैंड की लगती है। किसकी? थाईलैंड की। दक्षिणी गंगोत्री कहाँ स्थित है? ये मैंने अभी आपको ताजा ताजा बताया। दक्षिणी गंगोत्री मैत्री और भारती तीनों का संबंध होगा अंटार्कटिका से। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। यूरोप में कौन सी पर्वत श्रृंखला? सारी पर्वत श्रृंखला अगर आप अच्छे तरीके से याद करते हो तो भी एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पर्वत श्रृंखला से आपसे पूछ सकता है। आल्पस पर्वत है वो यूरोप के अंदर है। आल्पस पर्वत कहाँ पे है? यूरोप के अंदर है, ये याद रखना। हिमालय पर्वत एशिया में है। एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में है। रॉकी पर्वत अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी छोर का नाम क्या है जहां पर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं? प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर आपस में मिलते हैं, वो है केप हॉर्न। देखो अगर देखेंगे ये जो साइड है केप हॉर्न है, यहां से क्या है कि प्रशांत महासागर और अटलांटिक में, ये अटलांटिक महासागर हो गया, ध्यान रखना। ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है आपका। 3 मुख्य है, ऊपर आर्कटिक महासागर है, नीचे अंटार्कटिका महासागर है। 5 महासागर है। इस यहाँ ये प्रशांत महासागर हो गया और पृथ्वी हमारी गोल है, बस ये देखेंगे तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा होगा। जब पृथ्वी को आप गोल तरीके से देखोगे ग्लोब में तो आपको ये जो प्रशांत महासागर है ये त्रिभुज की साइड लगेगा। ये एम होगा, ये ऐसा आकृति का होगा ऐसे, इसको याद रख लेना। अगला देखो, साथ साथ में आपको बता रहा हूं ताकि दिखने हो। किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? तो किस महाद्वीप में एटलस पर्वत कहां स्थित है? तो एटलस अफ्रीका के अंदर। एटलस पर्वत कहां पे है? अफ्रीका के अंदर स्थित है। महाद्वीप जिसे द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, द लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से जाना जाता है, वो कौन सा महाद्वीप है? वो महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, प्यासी भूमि का देश। और यहाँ पे मरे डार्लिंग नदियां हैं, इसके अलावा कुछ सोने की खान भी है, किम्बरले वगैरह, ठीक है, वो भी है। सूरीनाम की राजधानी है। सूरीनाम किस देश की राजधानी है? सूरीनाम की, अच्छा सूरीनाम किसकी राजधानी है? तो सूरीनाम है परामारिबो। सूरीनाम की राजधानी कौन सी है? परामारिबो। ये 2-3 पर्सन ऐसे दिए गए हैं। पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? तो लगभग देखो 70% जल है, तो बाकी कितना बच जाएगा? बाकी 29 से 30% महाद्वीपों का विस्तार है, स्थल भाग कह दो। निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखो अम्मान जॉर्डन सही है, उलान बटोर मंगोलिया सही है, सनाया यमन सही है, बिश्केक तजाकिस्तान ये गलत है, ये किर्गिस्तान होना था। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका सही जवाब देखो बुडापेस्ट हंगरी सही है, नैरोबी केन्या ये भी सही है, जेरे की किंगशासा सही है, हंगरी की बुडापेस्ट सही है, ये राजधानी गलत है, न्यूजीलैंड की क्राइस्टचर्च नहीं है। निम्नलिखित में से कौन महाद्वीपों के क्षेत्रफल का सही अनुक्रम अवरोही क्रम में प्रस्तुत करता है? ये याद करना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप उससे छोटा कौन सा है? तो सबसे बड़ा एशिया, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, ठीक है, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, अवरोही क्रम में बताने हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, यही भी गलत है। सही क्या बैठता है? अब 7 महाद्वीपों को आप अच्छे तरीके से पिरो के रखना कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो देखिए दोनों के मामले में सबसे पहले तो कौन सा आएगा? एशिया। आप क्षेत्रफल में देखें तो सबसे पहले एशिया आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा? अफ्रीका। क्षेत्रफल में अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिणी अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर ऑस्ट्रेलिया। ऐसे महाद्वीप आएंगे क्षेत्रफल की दृष्टि, याद रखना। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। यहाँ पे देखो उत्तरी अमेरिका यूरोप ऑप्शन में दे दिया है, लेकिन अब दक्षिणी अमेरिका कहीं ये सेट ही नहीं बैठ रहे, तो ऑप्शन ये आएगा, ये भी तो चेक करना पड़ेगा।
सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है, सही उत्तर चयन कीजिए। विंडहोक, अकरा, नैरोबी, लुसाका। ठीक है, ये सूची आगे दे रखी है, इसको मिलाना है। तो देखिए क्या करना है। विंडहोक, पहले यहाँ ऑप्शन देख लेते हैं ताकि हमें समझ में आ जाए सारी बात। तो देखो, विंडहोक गाना, अकरा जाम्बिया, अच्छा विंडहोक सीधा गया, विंडहोक नामीबिया, अकरा गाना, नैरोबी केन्या, लुसाका जाम्बिया। ये याद रखना, राजधानियां मिलानी। ये उल्टे सीधे देश है थोड़े, इसको याद रखना। 2 3 1 4 इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर है किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा है ऑस्ट्रेलिया की, वेलिंगटन न्यूजीलैंड की है, रियाद भी है, सिडनी नहीं है। सिडनी शहर है कहां पे? ऑस्ट्रेलिया में। महाद्वीप कैसे अलग हुए? महाद्वीप कैसे अलग हुए? तो महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। पहले पेंथालासा और पेंजिया नामक 2 क्षेत्र थे। ठीक है, पेंथालासा और पेंजिया, पेंजिया के टुकड़े हुए तो ऊपर वाली साइड में जो महाद्वीप गए वो उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया बन गए। नीचे वाले ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका बन गए और बीच में पेंथालासा, ये महासागरों का निर्माण हो गया। संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप कौन सा है? संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है दक्षिणी अमेरिका। म्यांमार की राजधानी क्या है? म्यांमार की राजधानी क्या है? तो नेपितो, नापितो है। ठीक है, वर्तमान में सन सिटी अवस्थित है। सन सिटी, सूर्य नगरी किसको कहते हैं? सूर्य नगरी किसको कहते हैं? सन सिटी अवस्थित है सूर्य नगरी दक्षिणी अफ्रीका में। अफ्रीका के अंदर है, दक्षिणी अफ्रीका के अंदर है, ध्यान रखना। महाद्वीप पूछा है। सूची 1 और सूची 2 को मिलाने सबसे बड़ा नगर पूछा है इसने। तो देखो, कनाडा, कनाडा का सबसे बड़ा नगर टोरंटो, ग्रीस का सबसे बड़ा नगर एथेंस, नाइजीरिया का लागोस और सीरिया का दमस्कस। ये ध्यान रखना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 4 1 2। ये थोड़े से टफ है आपके। अगला देखो, निम्न जोड़ियां बनाकर नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर बताना है। निम्न जोड़ियां बनाकर, केन्या, केन्या की राजधानी क्या होगी? नैरोबी। उज्बेकिस्तान की ताशकंद, युगांडा की कंपाला, यूक्रेन की कीव। कीव तो यूक्रेन तो बहुत चर्चा में है। तो केन्या की नैरोबी, युगांडा की कंपाला, उज्बेकिस्तान की ताशकंद, यूक्रेन की कीव। उत्तर क्या आ जाएगा? देखो पहले 2 4 1 2 4 1 3 मिला लो, 2 4 1, ये उत्तर 3 हो जाए। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न देशों का सही अवरोही आरोही क्रम बताना है। आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की तरफ बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। देखो, भारत विश्व का सबसे 7वां बड़ा देश है क्षेत्रफल में। पहला रूस है, दूसरा चीन है, तीसरा कनाडा है, उसके बाद में चौथा कौन सा रह गया? रुक, चीन। अब ऑस्ट्रेलिया है, फिर ब्राजील है, एक बीच में रह गया, रुको एक सूत्र बताता हूं, शायद मेरे याद होगा, एक याद है मेरे। रुक, चीन, अब आ भारत, आ भारत। ये सूत्र याद रखना, रुक, चीन, अब आ भारत, रुक, चीन, अब आ भारत। इसका सूत्र देखो, रुक, चीन, अब आ भारत, ये सूत्र याद रखना। देखो, सबसे पहले आएगा रूस, फिर आएगा कनाडा, फिर आएगा चीन, फिर आएगा, ऐसे हो जाएगा अर्जेंटीना, अर्जेंटीना तो आएगा नहीं, इसको अमेरिका, फिर ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और भारत, फिर अर्जेंटीना वगैरह आते हैं। तो ये उल्टा हो जाएगा। देखो, अर्जेंटीना, फिर भारत आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया आएगा, फिर ब्राजील आएगा। इसने आरोही क्रम पूछा है, छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, कई दिनों से वर्ल्ड की ज्योग्राफी पढ़ाई है ना मैंने, इसलिए, जो कि ज्यादातर अपने राजस्थान पे फोकस करती है, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो गया था। निम्न में से देशों में कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? कौन है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? कौन अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? देखो, 4-5 आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं, गेबन, गिनी, गिनी बिसाऊ, गुयाना। तो कौन सा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? तो इसमें गुयाना स्थित नहीं है, दक्षिण अमेरिका में है। निम्नलिखित में से किस देश की तटीय रेखा विश्व में सबसे लंबी है? ये तो आप जानते हो, सबसे ज्यादा लंबी जो तटीय रेखा है वो कनाडा की है। किसकी है? कनाडा की है। उसके बाद में नॉर्वे की है, फिर इंडोनेशिया की है, इनकी सीमा है। तो ध्यान रखना, भारत 16वें स्थान पे आता है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है? संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा एक
द्वीपीय राज्य है तो हवाई द्वीप समूह है। ये 75% आपके वो बेसिक हो गए। अब मैं कुछ आपको चीजें बताता हूँ मुख्य मुख्य। जैसे एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया और यूरोप महाद्वीप अपने आप से अलग किससे होते हैं? यूराल पर्वत से होते हैं। किससे? यूराल पर्वत से अलग होते हैं। एक तो ये बात ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ से एक प्रश्न आपसे और पूछा जाएगा, ध्यान रखना, वो पूरी प्रक्रिया बता रहा हूँ। काकेशस पर्वत से अलग होता है। काकेशस पर्वत से यूरोप एशिया से अलग होता है। यूराल पर्वत से होता है, यूराल नदी से होता है, कैस्पियन सागर से होता है, काला सागर से होता है। ये आपको याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछ ले कहीं। एशिया के इस साइड है उत्तरी अमेरिका, गोल नक्शा करेंगे ना ये अलास्का वाला, और यहाँ बेरिंग जल संधि से एशिया और उत्तरी अमेरिका अलग होते हैं। ये दोनों चीजें याद रखना है। अफ्रीका महाद्वीप की बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप लाल सागर है और ये जो स्वेज नहर है इससे अलग होता है। ये आपको याद रखना है। लाल सागर और अदन की खाड़ी है, यहाँ बाबा बुदन की जिसको कहते हैं बाबा मुदेव की पहाड़ी, जिसे आंसुओं का द्वार कहते हैं। ये अफ्रीका महाद्वीप का सिस्टम हो गया। इसके अलावा आपको इंपॉर्टेंट चीजें याद रखनी है। अफ्रीका जो एशिया महाद्वीप है उसमें घास के मैदान है। एक इसको कहते हैं सवाना घास के मैदान। एक तो सवाना घास के मैदान उष्ण कटिबंधीय है और स्टेपी घास के मैदान है शीतोष्ण कटिबंधीय है। ऑस्ट्रेलिया में घास कौन सी है? डाउन्स है। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, ये भी याद रखना, पूछे जाते हैं। ब्राजील में, अर्जेंटीना में पंपास, कंपास, ये क्वेश्चन आते हैं। लाओनोस जैसे वेनेजुएला के अंदर है। ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से पढ़नी है। प्रेरित घास के मैदान उत्तरी अमेरिका के अंदर है। तो मुख्य मुख्य मैंने आपसे चर्चा कर ली सारी जितनी जो हो सकते थे मुख्य। इसके अलावा पठार एशिया में पूछे तो इस्तांबुल का पठार है तुर्की के अंदर, ठीक है। एंतोलिया का पठार है तुर्की के अंदर। तो ये सारी माउंट अराकात ये चोटी है, एंतोलिया पठार तुर्की के क्षेत्र की, तो वहां से पूछा जाता है। तुर्की को एशिया का मरीज कहते हैं, जबकि यूरोप का मरीज कहते हैं, जबकि जो चीन है उसे एशिया का मरीज कहते हैं। तुर्की को यूरोप का मरीज जबकि चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। तो मुख्य मुख्य और दो, एक है तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जबकि पामीर का पठार लंबा पठार है, इसलिए इसे विश्व की छत कहा जाता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी भौगोलिक स्थिति के अनुसार। जो क्वेश्चन आने वाले थे इंपॉर्टेंट, और भी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा स्थिति में पहुंच जाते हैं, इसलिए मुख्य मुख्य मैंने प्रश्न दिए। छोटा बड़ा कौन सा क्या है ये अच्छे तरीके से आप याद रखना। हो सकता है यहाँ से सीधा सीधा क्वेश्चन है पूछा जा सके। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़े। शायद जो एडमिट कार्ड जारी हुए वो संभाग स्तर पे आए हैं, तो अपना जो जो संभाग है वहां उसी प्रकार से आप एग्जाम स्तर पर पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।